अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम थ्योरम नंबर 1 स्टार्ट लेते हैं। लेकिन किसी भी थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का इल्म होना चाहिए, जो कि ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थ्योरम को में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है फ़िगर। बिना फ़िगर के आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलते। उसके बाद आप क्या करते हो, गिवन जो आपको दिया गया होता है आप वो लिखते हो। इसके बाद क्या है कि आप टू प्रूफ जो आपको साबित करना होता है, और फिर क्या होता है कुछ थ्योरम्स में कंस्ट्रक्शन होती है और कुछ में हमें उसकी ज़रूरत पेश नहीं आती। और उसके बाद क्या होता है कि आपके पास होता है प्रूफ, स्टेटमेंट्स होती हैं, और क्या होते हैं आपके पास रीज़न्स, और हर एक के मार्क्स होते हैं। लेकिन कुछ बच्चे डायरेक्टली प्रूफ और स्टेटमेंट्स एंड रीजंस लिख देते हैं, तो इस तरह से उनको मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि जब तक आप फिगर नहीं बनाओगे आपको कभी भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब देखिए कि थ्योरम में क्या कह रहे हैं कि एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन किया है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की जो फिगर होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती है, क्योंकि वो एंगल 90 से बड़ा होता है। तो देखिए आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, और इसको जो वो नाम दे रहे हैं वो CBA है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये नाम दें, आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी नाम दे सकते हो। बहरहाल हमारी कोशिश यही होती है कि जो बुक पे नाम दिया गया है वही नाम दें। तो आपके पास क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, वो कौन सी है, CBA। ठीक है, अब देखिए कि ए के सामने आप लेते हो स्मॉल ए, बी के सामने आप लेते हो स्मॉल बी, और सी के सामने क्या लेते हो, स्मॉल सी। तो आपके पास फिगर में यही कह रहे हैं कि इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, द स्क्वायर ऑफ द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के अपोजिट जो साइड है उसका स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर के आगे कह रहे हैं is equal to the sum of the sides on the sum of the square of the sides containing the obtuse angle। जो दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन कर रही हैं, कौन कौन सी कर रही हैं, एक बी स्क्वायर AC वाली साइड कंटेन कर रही है बी स्क्वायर, और एक साइड कौन सी कर रही है, AB कौन सी कर रही है, C स्क्वायर। आगे वो कह रहे हैं कि टुगेदर विद ट्वाइस, यानी उसके साथ क्या ऐड हो रहा है कि 2 टाइम्स, कह रहे हैं कि एक रेक्टेंगल जो भी आपने लेना है वो मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करूँगी, कंटेंट बाय वन ऑफ द साइड, उस ट्राइंगल की कोई सी एक साइड आएगी और उसमें AB लेंगे, बहरहाल वो मैं साथ साथ आपको बताऊँगी, एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और प्रोजेक्शन क्या होती है, उसका शेडो होता है। सपोज़ AC है और यहाँ पे मैं एक BA को बढ़ा देती हूँ, प्रोड्यूस कर देती हूँ, तो उस सूरत में जो है वो उसकी प्रोजेक्शन हो जाएगी AC, यानी AC का शेडो हो जाएगा। तो अब देखिए कि हम साथ साथ देखते हैं कि क्या कह रहे हैं कि गिवन में क्या है कि ABC ट्राइंगल है, और ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि ABC आपके पास क्या है, ट्राइंगल है। आगे कह रहे हैं हैविंग एन ऑब्ट्यूज एंगल BAC, पॉइंट ए पे कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। क्यों, इसलिए कि क्योंकि वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। अब देखिए कह रहे हैं ड्रॉ CD ड्रॉ करना है, ड्रॉ CD बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर बात है कि वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और CD कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि BA को प्रोड्यूस कर रहे हैं, BA को आगे बढ़ा रहे हैं। तो यही बात वो कह रहे हैं कि ड्रॉ CD परपेंडिकुलर ऑन BA, CD ड्रॉ किया जो कि BA पे परपेंडिकुलर है। जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो परपेंडिकुलर तो होगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया था कि परपेंडिकुलर आपके पास इस शक्ल में होता है जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब हमने BA को प्रोड्यूस किया तो उसने कौन सा एंगल बनाया, 90 डिग्री का, और हम इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे, D का। ठीक है, अब क्या करेंगे कि CB या BC आपके पास क्या है, A, मेयर BC आपके पास क्या है, A। इसी तरह से मेयर AC आपके पास क्या है, B, और मेयर AB आपके पास क्या है, C। इसी तरह से हम सपोज़ कर लेंगे
कि ए डी आपके पास क्या है, एक्स, मेजर ए डी इक्वल टू एक्स, और इसी तरह से मेजर सी डी किसके इक्वल है, इस इक्वल टू हम सपोज कर रहे हैं कि वो एच है। तो देखिए गिवन में क्या है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, और जो कि ऑब्ट्यूज एंगल है, हैविंग एन ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल बी ए सी, ए पॉइंट पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। और क्या है कि हमारे पास जो साइड्स हैं बी सी ए के इक्वल है, ए बी जो है वो सी के इक्वल है, और ए सी बी के इक्वल है, इसी तरह से ए डी एक्स के इक्वल है और सी डी एच के इक्वल है। ये सब पॉइंट्स हमारे पास जो दिए गए हैं ये सारे के सारे गिवन में, और अगर आप देखें बुक पे जो गिवन की स्टेटमेंट दी हुई है वो यही है। टू प्रूव आपको साबित क्या करना है। टू प्रूव में आपसे अब मैं आपको स्टेटमेंट की तरफ दोबारा लेके चलती हूँ कि टू प्रूव में आपसे क्या कह रहे हैं। टू प्रूव में कह रहे हैं इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर, तो ऑब्ट्यूज एंगल आपके पास ए है और इसकी अपोजिट साइड है बी सी, कहते हैं बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर, ठीक है, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द देखें स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड्स कंटेनिंग द ऑब्ट्यूज एंगल। जो दो साइड्स ऑब्ट्यूज एंगल को कंटेन कर रही हैं वो कौन कौन सी हैं, एक साइड है आपके सामने वो है ए सी, और दूसरी साइड जो कंटेन कर रही है वो कौन सी है, ए बी, ए सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, ए सी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर। ये लाइन सेगमेंट है इसलिए मैंने उसके ऊपर ये लाइन सेगमेंट डाल दी है। आगे कह रहे हैं टुगेदर by with twice the rectangle contained by one of the side, twice the rectangle। अब आप सोच रहे होंगे कि रेक्टेंगल कैसे आता है, कि सपोज़ कि हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, सपोज़ तो ये हमारे पास एक रेक्टेंगल की शेप आती है। क्या कह रहे हैं कि ट्वाइस द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय वन ऑफ द साइड, उस ट्राइंगल की एक साइड आएगी, मेजर ए बी, मेजर लिखते हैं या नहीं लिखते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेजर ए बी, और कहते हैं एंड द प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, प्रोजेक्शन कहते हैं शेडो को। अब देखिए ए सी का जो शेडो है वो है ए डी, इसकी प्रोजेक्शन क्या है, ए डी, तो कहते हैं कि ट्वाइस वन ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, और साथ में क्या है कि प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, तो प्रोजेक्शन आपके पास क्या है, ए डी। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि बी सी का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर, प्लस ए बी का स्क्वायर यानी सी का स्क्वायर, प्लस 2 टाइम्स ए बी क्या है, सी, और ए डी आपके पास क्या है, एक्स। हमने ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। तो हम ऐसा करते हैं कि मैं प्रूफ स्टेटमेंट्स और रीजंस में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप लोग जो हैं वो इसमें कंफ्यूज ना हो और वीडियो भी बहुत लंबी ना हो कि आपके लिए प्रॉब्लम हो। तो पार्ट 3 में मैं आपको प्रूफ स्टेटमेंट्स एंड रीजंस एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है।